कि मुखिया जी पिछले बार के जो कैंडिडेट थे उनके आपने तो भर भर के बहुत सारी कमियां आपने गिनवाया कि सुमन सिंह ऐसे थे वैसे थे। आज पुनः 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ऐसा आपने उनमें क्या गुण पा लिया है कि आज कह रहे हैं कि नहीं उनको जितवाना, कि आप इस पंचायत के मालिक हैं। 3 बार से इस पंचायत के सम्मानित जनता आपको सर्वोपरि मानकर आपको उस जगह पर बैठा दिया है। आप अपने पद का गरिमा को ध्यान में रखिए। मेरा यही कहना था कि आप लोकतंत्र को हाईजैक मत कीजिए। अगर सुमन सिंह गलत थे और आज के डेट में अगर नीरज सिंह गलत हैं तो ये फैसला आप जनता पर छोड़ दीजिए। मुरियारी के सभी सम्मानित जनता पर छोड़ दीजिए और फैसला उनको करने दीजिए। आप फैसला लेने वाले कौन हैं? आप पूरे मुरियारी पंचायत के जनता की बात आप अपने मुंह से क्यों बोलेंगे? आप इस तरह का फैसला आप क्यों लीजिएगा कि किसी के पक्ष में मंच लगाकर आप ये बोल दीजिए कि हम जिसको चाहते हैं उसको जिता लेते हैं। इस बात पर मेरा विरोध है कि सुमंत सिंह प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नीरज सिंह पैक्स अध्यक्ष पुनः बनने के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इनको फील्ड में छोड़ दिया जाए, इनको जनता के बीच में छोड़ दिया जाए। इनके बात लोग सुनेंगे, एक एक लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। आप एक मुखिया हैं, निश्चित तौर पर पदधारी हैं और जिस पद पर जो रहता है निश्चित तौर पर उसको एडवांटेज ज्यादा मिलता है। निश्चित तौर पर मुरियारी पंचायत के लोग आपको मानते हैं, आपका प्रभाव है, तो इस प्रभाव का आप लाभ किसी एक प्रत्याशी को आप नहीं दे सकते। मेरा इस पर सवाल है। जिला पार्षद उपेंद्र गौड़ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुरियारी पंचायत से ये भी आते हैं और मुरियारी पंचायत में जो राजनीति सरगर्मियां तेज है उसमें इनका भी नाम आ रहा है। क्या कुछ कहिएगा? आपने मुखिया जी का बयान सुना भी होगा, जिस तरह से आपके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और मुझे लग रहा है कि मैरवा प्रखंड में अगर कहीं कोई चुनाव हो रहा है टैक्स का तो लग रहा है कि मुरियारी पंचायत में हो रहा है। पूरे मैरवा में ये चुनाव हो रहा है, प्रत्येक पंचायत में 1-2 पंचायतों को छोड़ दिया जाए, लेकिन मुरियारी पंचायत में पैक्स का चुनाव एक मुद्दा बन गया है। हमने उस दिन भी ये बात बोला था कि जो चुनाव होता है वो जनता के हित के लिए होता है और सारे जो पद बनाए गए हैं वह इसलिए बनाए गए हैं कि उनके द्वारा जनता को लाभ मिल सके। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब माननीय मुखिया जी को उस दिन भी मैंने ये कहा था कि आप मेरे पंचायत के मुखिया हैं, यानी कि हम लोग के गार्जियन हैं। आप निश्चित तौर पर आपको क्या करना चाहिए जिससे पूरे पंचायत में एकता कायम रहे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रहे। पिछले के चुनाव में आपने कहा कि भाई सुमन सिंह ठीक नहीं है, पूरे पंचायत में आपने घूमकर ये तमाम लोगों को आप बताने का कार्य किए। उस समय सब लोग मिलकर नीरज सिंह को चुनाव लड़वाए, नीरज सिंह चुनाव जीते भी। आज पुनः आप नीरज सिंह से कह रहे हैं कि ना वो अब ठीक नहीं है, नीरज सिंह ये है वो है, नाम नहीं जोड़े हैं मैंने तरह तरह के। लेकिन हम पुनः वही आना चाहते हैं कि मुखिया जी पिछले बार के जो कैंडिडेट थे उनके आपने तो भर भर के बहुत सारी कमियां आपने गिनवाया कि सुमन सिंह ऐसे थे वैसे थे। आज पुनः 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ऐसा आपने उनमें क्या गुण पा लिया है कि आज कह रहे हैं कि नहीं उनको जितवाना है। हम तो वही अपील कर रहे हैं मुखिया जी से कि आप इस पंचायत के मालिक हैं। 3 बार से इस पंचायत के सम्मानित जनता आपको सर्वोपरि मानकर आपको उस जगह पर बैठा दिया है। आप अपने पद का गरिमा को ध्यान में रखिए। मेरा यही कहना था कि आप लोकतंत्र को हाईजैक मत कीजिए। अगर सुमन सिंह गलत थे और आज के डेट में अगर नीरज सिंह गलत हैं तो ये फैसला आप जनता पर छोड़ दीजिए। जनता मालिक है, मुरियारी के सभी सम्मानित जनता पर छोड़ दीजिए और फैसला उनको करने दीजिए। आप फैसला लेने वाले कौन हैं? आप पूरे मुरियारी पंचायत के जनता की बात आप अपने मुख से क्यों बोलेंगे? क्या मुरियारी पंचायत के प्रत्येक गांव में जाकर आपने कैंप लगाकर चाहे बैठक करके ये बताने का कार्य किया? आप कह रहे हैं कि नीरज सिंह को हमने लिस्ट दिया था नाम जोड़ने के लिए, वो नाम नहीं जोड़े हैं इसीलिए उनका खिलाफत हम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि मुरियारी पंचायत के किन किन गांवों का कब कब बैठक करके आप नाम लिए और उनको बताए कि आपका नाम जोड़ना है। ये भी तो एक सस्पिशन वाली बात है। वो 350 बता रहे थे आप कि हम इतना लोगों का नाम दिए, तो आप तो इस पंचायत के मुखिया हैं,
आपके द्वारा 300 350 नाम कैसे जाता? तब तो मेरा ये कहना है कि मुड़ियारी पंचायत के जितने घर हैं, कम से कम एक एक घर का एक एक किसान का नाम आप अगर जुड़वाने के लिए दिए होते और दावा करते बैठक करके आकि देखिए हम लोगों ने तो दिया लेकिन इन्होंने नाम नहीं जोड़ा, तो ये वादा खिलाफी की बात होती। हम इस बात को भी कह रहे हैं कि ये पैक्स का जो चुनाव है किसानों के लिए है और किसानों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बात होना चाहिए। ठीक है, बात मुखिया जी का मुद्दा ठीक है कि नाम नहीं जुड़ा, लेकिन इस पर हम कह रहे हैं कि तब इस पर भी बात होना चाहिए कि क्या 15 साल में मुड़ियारी पंचायत में खाद का वितरण हुआ? अगर नीरज सिंह के माध्यम से खाद का वितरण हुआ तो ये पॉजिटिव है। अगर नीरज सिंह के माध्यम से अगर लोगों का, मुड़ियारी पंचायत के लोगों का अगर धान का खरीदारी हुआ तो ये पॉजिटिव है। तो सारे जो जनता के हक अधिकार की बात है, हम तो मुखिया जी को कह रहे हैं कि आप इस पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं, हम लोग के गार्जियन है, आप इस तरह का फैसला आप क्यों लीजिएगा कि किसी के पक्ष में मंच लगाकर आप ये बोल दीजिए कि हम जिसको चाहते हैं उसको जिता लेते हैं। इस बात पर मेरा विरोध है, इस बात पर मेरा विरोध है कि आप ये फैसला लेने का आप कैसे आप अधिकारी हो गए? ये फैसला जनता की है, हम भी एक वोटर हैं, हमसे हमारी अधिकार जानिए, हमारे अधिकार की बात होनी चाहिए। इसके बाद और भी हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं कि सुमंत सिंह प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नीरज सिंह पैक्स अध्यक्ष पुनः बनने के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इनको फील्ड में छोड़ दिया जाए, इनको जनता के बीच में छोड़ दिया जाए, इनके बात लोग सुनेंगे, एक एक लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। आप और हम कौन होते हैं जी? आप एक मुखिया हैं, निश्चित तौर पर पदधारी हैं, और जिस पद पर जो रहता है निश्चित तौर पर उसको एडवांटेज ज्यादा मिलता है। निश्चित तौर पर मुड़ियारी पंचायत के लोग आपको मानते हैं, आपका प्रभाव है, तो इस प्रभाव का आप लाभ किसी एक प्रत्याशी को आप नहीं दे सकते। मेरा इस पर सवाल है, मेरा इस पर सवाल है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि से हजारों सैकड़ों जनता जो मुड़ियारी पंचायत की है आपको मानती है, और उस मानने का आपको एक प्रत्याशी को आपको लाभ नहीं देना चाहिए। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव का फील्ड एक होना चाहिए। आप प्रतिनिधि हैं, दोनों लोगों को छोड़ देते, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम इस बार सुमंत सिंह को चुनाव हम जिताएंगे, ये बता दीजिए ये कहाँ का न्याय है? हम मुखिया जी आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप मुखिया बने हुए हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता मालिक होती है, आपको जनता ने चुन कर भेजा है, तो फिर उस जनता का अधिकार इस पैक्स अध्यक्ष में आप क्यों छीन रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग भी काफी दुखित हैं। यदि अगर सुमंत सिंह गलत थे, अगर आज आप कह रहे हैं कि नीरज सिंह गलत है, तो आप किसी तीसरे पर्सन को आज लाते और कहते कि ठीक है दोनों लोगों ने हम लोग के साथ गद्दारी किया है, हम किसी तीसरे व्यक्ति को ला रहे हैं, उनको आप चुनिए, हमारा स्वागत होता। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। हम केवल लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मुखिया जी, आपका यह चुनाव नहीं है, निश्चित तौर पर आपको इस बात को सोचना चाहिए। आप मुखिया हैं, आप प्रभावी हैं, आप जिला में राजनीति करते हैं, पूरे जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। इस नाते हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे चुनावों में आपस का ये जो है दुराव है, ये ठीक नहीं है। आप दोनों प्रत्याशी को छोड़ दीजिए जनता के भरोसे, और जिनका चरित्र अच्छा होगा निश्चित तौर पर जनता उनको भेजेगी, लेकिन आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। मेरे वोट का मालिक आप नहीं हो सकते हैं। मुड़ियारी पंचायत का जितने लोग वोटर हैं उनका मालिक आप मत बनिए। कृपया आप हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, और इस बात को यही खत्म कीजिए। निश्चित तौर पर ये हमारे पंचायत के लिए बेटर होगा। दोनों प्रत्याशियों को छोड़ दीजिए। मेरा आपसे कहना है, ये दोनों लोग जाएंगे और अपना वोट मांगेंगे। नीरज सिंह अच्छा है कि सुमंत सिंह अच्छा है, ये जनता तय करेगी, आप और हम नहीं तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।